हेलो गाइस। आज हम सब सीक्वेंस का प्रोग्राम करेंगे। तो इसको हम वो जावा में भी करेंगे और सी प्लस प्लस में भी करेंगे। तो सब सीक्वेंस हमारा क्या होता है कि अगर आपसे कोई बोले कि आप ए बी सी के सारे सब सीक्वेंस को जनरेट करो, ए बी सी के सारे सब सीक्वेंस को जनरेट करो, तो ए बी सी के सब सीक्वेंस आप कैसे निकालोगे? तो सब सीक्वेंस यानी हम सबसे पहले क्या करते हैं, सी का सब सीक्वेंस निकालते हैं। तो सी का सब सीक्वेंस हम निकालेंगे तो सी के पास दो ऑप्शंस होती है। सी एक बार बोलेगा कि मैं नहीं आऊँगा, तो सी ने अगर जैसे ही मना किया कि मैं नहीं आऊँगा तो उसके लिए डैश। सी ने बोला कि मैं आऊँगा तो सी, यानी सी के बेसिकली दो सब सीक्वेंस जनरेट होते हैं। यानी सी के लिए हमारे दो सब सीक्वेंस हैं। अगर हम बोले कि बी सी के सब सीक्वेंस जनरेट करो, बी सी, तो बी सी के सब सीक्वेंस जनरेट करने के लिए तो सबसे पहले हम सी के पास जाएंगे। तो सी ने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा, बी ने भी मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा, तो दोनों के लिए डैश डैश, दोनों ने आने से मना कर दिया। सी ने बोला कि मैं आऊँगा बट मैं अकेले आऊँगा, तो डैश सी। उसके बाद बी के पास गए, बी ने बोला कि मैं आऊँगा, मैं भी एक बार अकेले ही आऊँगा, बी ने बोला कि मैं अकेले ही आऊँगा, तो बी। उसके बाद बी सी ने बोला कि हम दोनों साथ में आएंगे, बी सी। तो ये बी सी के लिए, ये हमारे बी सी के सब सीक्वेंस सारे के सारे हमने सब सीक्वेंस जनरेट कर दिए। बट एक चीज़ आप ये देखो कि जो हमने सी का जो सब सीक्वेंस जनरेट किया है, तो ये जो सी का जो सब सीक्वेंस आएगा उस पर बी डिपेंड है। बी कैसे डिपेंड है? बी सी के सब सीक्वेंस पे जाके एक बार नहीं आने का डैश चिपका देगा, और एक बार आने का यानी खुद को चिपका लेगा। यानी खुद को वहाँ पे चिपका लेगा। एक बार बोलेगा कि मैं नहीं आऊँगा तो उसके लिए डैश चिपका देगा, और एक बार बोलेगा कि मैं आऊँगा तो उसके लिए अपना खुद यानी खुद ही वहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो इसने एक बार क्या किया, मना कर दिया। मना करते ही डैश 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 सी, इनके आगे हमने जाके चिपका दिया। एक बार फिर बी ने बोला कि मैं आऊँगा, बी के आने के आगे, बी के यानी सी के सारे सब सीक्वेंस के आगे मैं बी को चिपका रहा हूँ, तो बी डैश बी सी। तो आप देख सकते हो कि बी सी का जो सब सीक्वेंस हमारा आया है वो क्या है, किस पे डिपेंड कर रहा है? वो सी पे डिपेंड कर रहा है। यानी सी हमें अपने सारे के सारे सब सीक्वेंस ला के दे दे तो हम सी के आगे बी को एक बार ना के टर्म में चिपका देंगे और एक बार हाँ के टर्म में चिपका देंगे। यानी बी सी के लिए ये हमारा सब सीक्वेंस आया है। इसी तरह से जब हम ए बी सी का सब सीक्वेंस जनरेट करेंगे, ए बी सी, ए बी सी, तो इसमें बी सी यानी ए क्या है, ए क्या कर रहा है, डिपेंड है बी सी पे। कि बी सी अगर हमें अपने सारे के सारे सब सीक्वेंस ला के दे दे तो हम बी सी के आगे ए को चिपका देंगे, तो हम सब सीक्वेंस जनरेट करते हैं। तो जैसे हम सब सीक्वेंस जनरेट करेंगे तो तीनों ने आने से मना कर दिया, तो उसके लिए डैश डैश डैश। सी ने बोला कि मैं अकेले आऊँगा, डैश सी। बी ने भी बोला कि मैं अकेले ही आऊँगा, डैश बी डैश। बी सी ने बोला कि हम दोनों साथ में आएंगे, तो डैश बी सी। अब ए की बारी आई तो ए ने बोला कि मैं अकेले आऊँगा। ए ने बोला मैं आऊँगा बट मैं सी के साथ आऊँगा। इसी तरह से ए ने बोला कि मैं आऊँगा बट मैं बी के साथ ही आऊँगा। फिर इन तीनों ने डिसाइड किया कि हम तीनों एक साथ आएंगे, ए बी सी। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे ए बी सी के 8 सब जनरेट हो चुके हैं। ए बी सी के हमारे 8 सब जनरेट हो चुके हैं। ये सब सीक्वेंस हमारे कैसे जनरेट हो रहे हैं कि एक बार यानी ए जो है हमारा बी सी पे डिपेंड है। यानी जो भी बी सी के यानी हमने जो ऊपर बी सी के जो सब जनरेट हुए थे उस पे जाके हमने क्या किया, एक बार क्या किया ना, यानी उसने मना कर दिया तो हमने डैश चिपका दिया उन सब के आगे। उन सब के आगे जैसे ही हमने डैश चिपकाया तो हमारे ये सारे के सारे रिजल्ट फॉर्म होंगे, ये सारे के सारे रिजल्ट फॉर्म होंगे। और जैसे ए ने हाँ बोला कि मैं आऊँगा, तो उन सब के आगे जाके हमने क्या किया,
एक को चिपका दिया। एक को चिपकाने से यानी इन सबके आगे जाके हमने ए को चिपका दिया, तो उससे क्या हुआ, हमारे ये सारे के सारे रिजल्ट फॉर्म होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे जो ए है जो डिपेंड कर रहा है बी सी, अगर बी सी हमें अपने सारे के सारे सबसीक्वेंस ला के दे दे, तो हम बी सी के आगे यानी बी सी के जितने भी सबसीक्वेंस आए उन सबके आगे एक बार डैश, यानी एक बार ए नहीं आएगा उन सबके लिए डैश चिपका देंगे, और एक बार ए ने हाँ बोला कि मैं आऊँगा तो सबके आगे ए को चिपका देंगे। इससे हमारे सारे के सारे सबसीक्वेंस ए बी सी के लिए जनरेट हो जाएंगे। तो ये हमारे सबसीक्वेंस ऐसे जनरेट होते हैं। एक होता है सबसीक्वेंस और एक होता है सबस्ट्रिंग। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको देखते हैं। तो क्लियर कर लेते हैं। तो एक होता है ड्रम, एक ड्रम होता है सबसीक्वेंस और एक ड्रम होता है हमारा सबस्ट्रिंग। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये हमारा सबसीक्वेंस और एक होता है हमारा सबस्ट्रिंग। तो जब हम सबसीक्वेंस की बात करते हैं, तो अगर हम बोले कि आप ए बी सी के सारे के सारे सब्सिक्वेंस जनरेट कर दो, तो ए बी सी के हम सब्सिक्वेंस कैसे जनरेट करेंगे। तीनों ने आने से मना कर दिया, तो डैश डैश डैश। सी ने बोला कि मैं अकेले आऊँगा, तो डैश डैश सी। बी ने बोला कि मैं भी अकेले ही आऊँगा, तो बी डैश बी डैश। बी सी ने बोला कि हम दोनों साथ में आएंगे, तो बी सी डैश बी सी। फिर ए ने बोला कि मैं भी अकेले आऊँगा, तो ए डैश डैश। ए ने बोला कि मैं सिर्फ ए सी के साथ आऊँगा। फिर बोला कि मैं बस बी के साथ आऊँगा, ए बी डैश। तीनों ने बोला कि हम तीनों साथ में आएंगे, ए बी सी। ये तो हमारे सब सीक्वेंस हो गए, ये तो हमारे सब सीक्वेंस हो गए। और सब स्ट्रिंग, अगर हम बोले कि आप ए बी सी की सारी सब स्ट्रिंग को जनरेट कर दो, आप ए बी सी के सारे सब स्ट्रिंग को जनरेट कर दो, तो ए बी सी के सब स्ट्रिंग अगर हमें जनरेट करना है तो हम क्या बोलेंगे, ए से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे सब स्ट्रिंग हम लिखेंगे। ए से स्टार्ट होने वाले सब स्ट्रिंग क्या है, एक तो एक अकेला है ए, फिर ए बी, फिर क्या है ए बी सी। हमने ए से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे सबस्ट्रिंग लिख दिए। अब बोलते हैं कि बी से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे सबस्ट्रिंग लिखो। एक तो बी अकेला है, फिर क्या है बी सी, फिर इसी तरह सी, सी से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे सब सीक्वेंस, सी से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे सब सीक्वेंस हमारे बस एक ही सी अकेला है। तो ये तो हमारे सब सीक्वेंस हो गया, ये हमारा सबस्ट्रिंग हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है तो आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि सब सीक्वेंस क्या होता है और सबस्ट्रिंग क्या होता है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन डिपेंड है जो हम आगे जाके सॉल्व करेंगे। तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि हम ए बी सी के लिए हमारे टोटल 8 सबसीक्वेंस जनरेट हुए हैं। अगर हम सी के लिए सबसीक्वेंस जनरेट करते हैं तो सी के लिए हमारे 2 सबसीक्वेंस जनरेट होते हैं। अगर हम बी के लिए सबसीक्वेंस जनरेट करते हैं तो हमारे 4 सबसीक्वेंस जनरेट होते हैं। अगर हम ए बी सी के लिए यानी बी सी के लिए हम सबस्ट्रिंग हमारे 4 सबसीक्वेंस 4 जनरेट होते हैं, और ए बी सी के लिए हमारे 8 सबसीक्वेंस जनरेट हो रहे हैं। तो बेसिकली सबसीक्वेंस हमारा 2 की पावर n में जनरेट होता है। 2 की पावर n में हमारा सबसीक्वेंस जनरेट होता है। n क्या है, यानी हमारे जितने भी स्ट्रिंग में जितने भी करेक्टर है उस उतने पावर में सबसीक्वेंस जनरेट होगा। जैसे ए बी सी के लिए 3 हमारे करेक्टर हैं तो 2 की पावर 3 यानी 8 सबसीक्वेंस जनरेट होगा। अगर हम सबस्ट्रिंग की बात करें तो सबस्ट्रिंग हमारे बेसिकली ए बी सी के लिए 1 2 3 4 5 6 जनरेट हो रहा है, जो बेसिकली हम उसे कहते हैं एन एन टू एन प्लस 1/2। इतने सबस्ट्रिंग जनरेट होगा, यानी आप डाल के देख लो 3 3 × 4 n
10+1 यानी 3+1 4 2 यानी 6 ABC के लिए हमारे 6 सब स्ट्रिंग जनरेट होंगे। तो आपने देख लिया कि सब स्ट्रिंग क्या होता है और सब सीक्वेंस क्या होता है। तो अब हम सब सीक्वेंस का कोड करेंगे। तो हम कोड करने से पहले अगर हम ABC का हमें सारे के सारे उसके सब सीक्वेंस जनरेट करने हैं, यानी ABCD के सारे हमें सब सीक्वेंस जनरेट करने हैं। तो हमें पता है कि अगर BCD हमें सारे के सारे सब सीक्वेंस ला के दे दे तो उन सब के आगे एक बार मैं A को ना के टर्म में चिपका दूंगा और एक बार हाँ की टर्म में चिपका दूंगा। इससे हमारे सारे के सारे सब सीक्वेंस जनरेट हो जाएंगे। यानी आप देख सकते हो एक किस पे डिपेंड कर रहा है, BCD के लिए। अगर हमें BCD अपने सारे के सारे आंसर ला के दे दे तो हम एक बार BCD के जितने भी आंसर आएंगे, सब सीक्वेंस आएंगे, उन सब के आगे एक बार एक का ना का टर्म यानी वो बोलेगा कि मैं नहीं आऊँगा तो डैश चिपका देंगे सबके आगे, और एक बार 8 चिपका देंगे। तो इसको हम कोड कैसे करेंगे? इरेज कर लेते हैं हम इसको। टच गेट सब सीक्वेंस। गेट सब सीक्वेंस यानी हमें सारे सारे सब सीक्वेंस जनरेट करने हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले पब्लिक क्लास, हम इसको एरे लिस्ट के थ्रू करेंगे इस प्रोग्राम को। और जिनको एरे लिस्ट नहीं आता है तो हम एरे लिस्ट आगे डिटेल में इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें हम एरे लिस्ट के बारे में देखेंगे, और उसमें एरे लिस्ट के बहुत सारे हम प्रोग्राम भी करेंगे। पब्लिक स्टैटिक हमने क्या किया, एक एरे लिस्ट बना लिया। हमें एरे लिस्ट का रिजल्ट चाहिए स्ट्रिंग टाइप का। एरे लिस्ट हमने बनाया स्ट्रिंग टाइप का। यहाँ से हम कॉल लगा देते हैं गेट सब सीक्वेंस को, जिसमें हम अपने ABCD को पास कर देंगे और उसको बोलेंगे कि आप हमें सारे के सारे ABCD के सब सीक्वेंस जनरेट करके दे दो। तो पब्लिक स्टैटिक एरे लिस्ट का हमें रिटर्न टाइप चाहिए, तो एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग का हमें रिटर्न टाइप चाहिए, और गेट सब सीक्वेंस स्ट्रिंग str, हमने स्ट्रिंग str कर लिया। हमें क्या करना है कि जैसे ही हमारे पास ABCD आया, जैसे हमारे पास ABCD, हम क्या करेंगे, A को निकालेंगे और BCD को कॉल लगा देंगे। यानी A को निकालेंगे और BCD को कॉल लगा देंगे, यानी रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग हमारा जितना भी आएगा उसको हम क्या करेंगे, कॉल लगा देंगे। आते ही हम क्या करेंगे, अपना एक करेक्टर स्टार्टिंग का जो करेक्टर यानी जीरो इंडेक्स पे जो हमारा करेक्टर है, ये जीरो इंडेक्स है 1 2 3, हम जीरो इंडेक्स के करेक्टर को निकालेंगे और 1 से लेके अप टू स्ट्रिंग की लेंथ तक हम अपने स्ट्रिंग यानी रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग को यानी जितना भी बचा है उसको हम पास कर देंगे नेक्स्ट कॉल में। तो हम क्या कर रहे हैं, आते ही A को निकाल रहे हैं,
ए को निकालने का मतलब यह है कि हमें पता है कि BCD अगर हमें सारे के सारे सब्सिक्वेंस अगर जनरेट करके दे देगा तो हमें क्या है, उसके आगे एक बार डैश चिपकाना है और एक बार ए को चिपकाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, आते ही एक कैरेक्टर नाम का वेरिएबल बनाएंगे, कैरेक्टर CH, जिसमें आते ही हम str जो हमने स्ट्रिंग, जो नीचे से हमने स्ट्रिंग पास किया था, str.char@, अगर हमें करेक्टर निकालना हो जावा में तो हम क्या लिखते हैं, .char@0th इंडेक्स। इससे हमारा स्टार्टिंग है, यानी ए को यहाँ से हम निकाल लेंगे। इससे हम क्या करेंगे, ए को निकाल लेंगे यहाँ से। एक फिर हम स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग, यानी हमने ए को निकाल लिया, अब बचे BCD, तो उसको एक हम रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग में वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग, यानी हमारे जो सब स्ट्रिंग बचा उसको निकाल लेंगे। सब स्ट्रिंग कहाँ से लेके कहाँ तक, ये हमारा 0th इंडेक्स पे था, 1 से लेके अप टू स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक, 1 से लेके अप टू स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक हम ऐसे ही कर रहे हैं। 1 से लेके str डॉट लेंथ तक हमने क्या किया, अपने सारे के सारे यानी BCD को हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया। BCD यहाँ पे हमारा क्या आ गया, BCD। अब हम क्या कर रहे हैं, एक कॉल लगा रहे हैं, एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, जिसमें हम बोलेंगे रिकर्सन रिजल्ट, यानी रिकर्सन रिजल्ट। और उसमें हम क्या बोलेंगे, BCD को बोलेंगे कि आप ना मुझे सारे के सारे सब सीक्वेंस जनरेट करके दे दो। आप कैसे जनरेट करोगे हमें नहीं पता, बट आपको जनरेट करके हमें BCD के सारे सब सीक्वेंस जनरेट करके देना है। तो हमने क्या किया, अपने जैसे ही हमने BCD को ROS यानी ROS के वेरिएबल में स्टोर किया था, हम उस कॉल में ROS में पास कर देंगे, इसे गेट सब सीक्वेंस में ROS को पास कर देंगे। इससे क्या होगा, ये BCD हमें अपने सारे के सारे सब सीक्वेंस जनरेट करके दे देगा। BCD जैसे ही हमें अपने सारे के सारे सब सीक्वेंस जनरेट करके देगा, हमने एक फेथ रख लिया कि BCD हमें आंसर दे ही देगा। स्ट्रिंग एक हम खाली माई रिजल्ट बनाएंगे एरे लिस्ट का, एक हमने माई रिजल्ट बना लिया। तो जैसी BCD ने क्या किया, जैसे ही हमें अपने सारे के सारे रिजल्ट ला के दे दिए, यानी BCD का सारा रिजल्ट रिकर्सन रिजल्ट यानी RRES में स्टोर है। तो हम क्या करेंगे, इस पे एक फॉर लूप चला लेंगे, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 से लेके अप टू रिकर्सन रिजल्ट का जितना साइज है वहाँ तक हम उस पर फॉर लूप चला लेंगे। उससे बोलेंगे कि आप जितने भी सब सीक्वेंस जनरेट करके लाए हो उन सब के आगे हमें ए को चिपकाना है और एक बार डैश को चिपकाना है। तो हम एक एक करके रेस्ट रिकर्सन के स्ट्रिंग को गेट करेंगे, जितने भी उसने सब सीक्वेंस जनरेट करके लाया है उसको गेट करने के लिए क्या करेंगे, रिकर्सन रिजल्ट से गेट करने के लिए एरे लिस्ट में डॉट गेट लिखना होगा। हम कौन से इंडेक्स से गेट कर रहे हैं, तो गेट आई, यानी हर एक इंडेक्स से हम उन सबको गेट कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम माई रिजल्ट में ऐड कर देंगे। तो एरे लिस्ट में अगर किसी एलिमेंट को ऐड करना होता है तो डॉट ऐड लिखना होता है। तो एक बार हम क्या कर रहे हैं, डैश को चिपका रहे हैं और जो हमारे जो यहाँ पे रिकर्सन स्ट्रिंग है उन सब के आगे हमने क्या किया, डैश को चिपका दिया। तो RSTR और एक बार हमने क्या किया, ए को खुद चिपका दिया। तो ए को हमने किस में स्टोर किया था, करेक्टर में, CH में। तो हम CH को उन सब के आगे चिपका देंगे, RSTR। और लास्ट में क्या करेंगे, हम अपना जो भी हमारा माई रिजल्ट था उसको हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न माई रिजल्ट। तो ये कोड हमारा रेडी हो चुका है। तो हम देख रहे हैं, अब देखेंगे कि ये कोड हमारा कैसे चल रहा है इंटरनली, ये हमारे कंपाइलर में कैसे चल रहा है, हमारे सिस्टम में कैसे चल रहा है। तो इसको हम देखते हैं।
दोबारा से खोलना होगा। तो हमने क्या किया, आते ही हमने एक करेक्टर यानी ए को स्टार्टिंग में निकाला था, तो ये स्टार्ट हो चुका है। हमने क्या किया, आते ही हमने ए बी सी डी को नीचे से पास किया था। हमने क्या किया था, ए बी सी डी को पास किया था, ए बी सी डी, ए बी सी डी को पास किया था हमने आते ही। हमने ए को निकाला, ए को निकाला और बी सी डी को पास कर दिया, यानी बी सी डी को हमने आर ओ एस में स्टोर कर लिया। फिर आप देख रहे होंगे कि ये नेक्स्ट लाइन हमने दोबारा से कॉल लगा दी, गेट सब सीक्वेंस का जो था, जो हमने इसको दोबारा से कॉल लगा दी, जिसमें हमने अपने बी सी डी को पास किया। तो ये कॉल बी सी डी से दोबारा लगेगी। दोबारा कॉल लगने का मतलब है कि हमारा स्टेप दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रिकर्सन में फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है। तो यहाँ से हमारा स्टेप फिर से स्टार्ट हो जाएगा। फिर से यहाँ से बी को निकालेंगे, फिर सी डी को हम रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग में यानी आर ओ एस में स्टोर कर देंगे, फिर कॉल लगा देंगे नेक्स्ट लाइन से। नेक्स्ट लाइन से कॉल लगी तो सी को फिर से निकालेंगे, डी को आर ओ एस में स्टोर कर देंगे, फिर से डी को हम कॉल लगा के भेज देंगे ऊपर, डी को कॉल लगा के ऊपर भेजा तो डी को फिर से निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हमारे स्टेप चलते रहेंगे। जैसे यहाँ पे डॉट यानी डी हमारे स्ट्रिंग की लेंथ जैसी 0 हो गई, तो हमें इसके आगे तो कॉल हमारी जा नहीं सकती, यानी तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा स्ट्रिंग अगर 0 हो जाए, स्ट्रिंग की लेंथ 0 हो जाए, तो हमें इसको वहाँ पे जाके रोकना होगा इस रिकर्सन को, वरना ये रिकर्सन का कॉल चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अपने कोड में हम बेस केस डालेंगे कि बेस केस हमारा क्या होगा कि स्ट्रिंग की लेंथ जब भी हमारी 0 हो जाए, स्ट्रिंग की लेंथ जब भी हमारी 0 हो जाए, तो एक हम खाली एरे लिस्ट बनाएंगे जिसमें एम्प्टी यानी एम्प्टी एक हमने एरे लिस्ट बनाया जिसमें कुछ नहीं है, जिसको बोल देते हैं, हमने नाम डाल दिया बेस रिजल्ट। एक हमने एम्प्टी एरे लिस्ट बनाया जिसमें हमने यानी 0 तो इंडेक्स यानी जब भी हमारा स्ट्रिंग का लेंथ 0 हो गया तो वहाँ पे बेस रिजल्ट में हमने ऐड कर दिया, कुछ नहीं यानी खाली हमने ऐड करके हमने नीचे रिटर्न कर दिया, रिटर्न बेस रिजल्ट। तो जैसे ही है ना यहाँ से हमारा कोड रिटर्न करेगा, यानी यहाँ से यानी ऊपर जैसे ही हमारा यहाँ से रिटर्न होगा तो यहाँ पे जाके कहाँ पे जाके रिसीव होगा, जहाँ से हमने कॉल लगाई थी। कॉल कहाँ से लगाई थी, हमने यहाँ से लगाई थी, यानी रिकर्सन रिजल्ट में जाके वो स्टोर हो जाएगा। तो इसको हम देखते हैं, जैसे ही हमने यहाँ से एक खाली एरे लिस्ट हमारा एक जनरेट होगा जो एम्प्टी है, तो हम लेट से उसे बोलते हैं डॉट है। तो ये रिटर्न कहाँ से करेगा, जहाँ से हमने इसको कॉल लगाया था, यानी कॉल कहाँ से लगाया था हमने, रिकर्सन रिजल्ट से। तो ये यहाँ पे जाके रिसीव होगा जिसमें कुछ नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। फिर जैसे यहाँ पे रिसीव हुआ, ये माई रिजल्ट पे जाके जैसे नेक्स्ट लाइन हमारी है माई रिजल्ट, यानी एक एरे लिस्ट बनाए माई रिजल्ट का, खाली एम्प्टी एक एरे लिस्ट बनाए माई रिजल्ट का। फिर नेक्स्ट लाइन में फॉर लूप चल रहा है, जो ऊपर से जो हमें ये रिटर्न होके मिला था ये एरे लिस्ट जिसमें कुछ नहीं है, इस पर हमने एक फॉर लूप लगाया। तो यानी कि जैसे इसने ऊपर से कुछ रिटर्न किया था, तो इसके लिए इसका साइज क्या होगा, इसके लिए साइज इसका 1 होगा। अगर 0 साइज होगा तो हमारा फॉर लूप तो चलेगा नहीं, यानी ऊपर से इसने एक साइज का कुछ भी अगर रिटर्न यानी कुछ नहीं रिटर्न किया था बट इसका साइज 1 है, एक जैसी साइज होगा, तो एक बार ये क्या करेगा, एक बार डैश को चिपका देगा और एक बार करेक्टर को। तो यानी डैश को चिपका दिया एक बार इसने, और नेक्स्ट करेक्टर क्या है, करेक्टर हमारा क्या था सी, तो इसने एक बार सी को चिपका दिया, तो डैश सी। इससे हमारा एक सब सीक्वेंस सी के लिए इसने सारे के सारे सब सीक्वेंस जनरेट कर दिए। सॉरी, सी के लिए नहीं होगा, डी के लिए होगा सब सीक्वेंस जनरेट, डी के लिए इसने सारे के सारे सब सीक्वेंस जनरेट कर दिए। उसके बाद ये रिटर्न होगा, यहाँ से रिटर्न होने के बाद
ये रिटर्न होके माई रिजल्ट, यानी लास्ट लाइन आप देख रहे होगे कि रिटर्न माई रिजल्ट किया था, तो ये रिटर्न होके कहाँ पे जाएगा, जहाँ से हमने इसको कॉल लगाया था। तो कॉल कहाँ से लगाया था, ऊपर से लगाया था रिकर्सन रिजल्ट से, तो वहाँ पे जाके डैश डी स्टोर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, उन सब के आगे एक बार क्या करेंगे हम, इसके इन सब के आगे यानी माई रिजल्ट फिर से बनेगा एक खाली एम्प्टी, उस पर फिर से जैसे एक माई रिजल्ट बन गया एम्प्टी, फिर एक बार फॉर लूप चलेगा, यानी कि इस एरे लिस्ट के लिए दो सब सीक्वेंस जनरेट होके आई है, तो टू साइज के लिए ये फॉर लूप चलेगा। एक बार सबके आगे डैश चिपकाना और सबके आगे करेक्टर, तो करेक्टर हमारा क्या था, एक बार सबके आगे हम डैश चिपका देते हैं, तो डैश 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 डी। फिर एक बार क्या करेंगे, हम सी को चिपका देंगे, यानी सी डैश सी डे, यानी फिर से ये माई रिकर्सन यानी माई रिजल्ट रिटर्न होगा, और जहाँ से कॉल लगाई थी वहाँ पे जाके ये रिसीव होगा। तो इसको थोड़ा सा तो यहाँ से डैश 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 डी सी डैश सी डी, ये ऊपर से हमारा रिसीव हुआ था। अब हमारा फॉर लूप 4 टाइम चलेगा, तो इन 4 टाइम के लिए हमारा फॉर लूप चला, तो ये हर बार एरे लिस्ट के अंदर से हर हर सब सीक्वेंस को गेट करेगा और उन सब के आगे एक बार डैश चिपका देगा। तो डैश चिपकाने से सारे सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, डैश 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 डी डैश सी डैश 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 सी डी, यानी एक एम्प्टी हमारा माई रिजल्ट बना था, उसमें इसने एक बार क्या किया, डैश डैश करके सबके आगे डैश चिपका दिया। उसके बाद सबके आगे इसने क्या किया, बी को चिपका दिया, तो बी को चिपका दिया, बी डैश डैश बी डैश डी बी सी डैश और बी सी डी। टोटल हमारे 8 सब सीक्वेंस यहाँ से जनरेट हो गए। ये रिकर्सन यानी रिटर्न माई रिजल्ट रिटर्न होगा फिर से जहाँ से इसने इसे कॉल लगाया था, यानी ये यहाँ पे हमारे सारे के सारे सब सीक्वेंस यहाँ पे आ जाएंगे। उन सब के आगे हमें क्या करना है, इन जितने भी रिजल्ट आया था ये, यानी कि ये जितना भी हमारा रिजल्ट आया था, इन सब के आगे एक बार हमें ए को चिपकाना है और एक बार डैश को चिपकाएंगे। इससे क्या होगा, ये हमारे सारे के सारे रिकर्सन रिजल्ट को प्रिंट कर देगा, जो हमें आंसर में आउटपुट में चाहिए था। इस कोड के थ्रू हमने उसे अचीव कर लिया है, और जैसे ही इसको हम अचीव कर लेंगे तो ये माई रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो इसको रिटर्न कहाँ से करेगा, यानी रिटर्न ये कर देगा, हमारा एक कॉल नीचे चले जाएगा और सारे के सारे यानी सारे के सारे सब सीक्वेंस हमारे लिस्ट नाम के वेरिएबल में रिसीव हो जाएंगे। तो इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट कर देंगे, तो एरे लिस्ट को हम सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यानी हमें अगर एरे लिस्ट को प्रिंट करना है तो सिंपल लिस्ट एसओपी में लिस्ट हम अगर लिख देते हैं तो ये सारे के सारे सब सीक्वेंस जनरेट कर देगा। तो ये कोड हमारा रेडी हो चुका है, तो इसको हम कंपाइल और रन करवा के देखते हैं। जावा सी तो इसको हम रन करवा के देखते हैं। एक हमने आउटपुट यहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे आउटपुट हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं। तो एक हमने क्या किया, आउटपुट नाम की एक मैंने क्या किया, फाइल को क्रिएट कर लिया जहाँ पे ये हमारे सारे के सारे आउटपुट को जनरेट कर देगा। तो इसको हम कंपाइल और रन करवा के देखते हैं, तो ये कोड हमारा कंपाइल भी होगा और रन भी होगा। यहाँ पे तो हमने एरे लिस्ट के पैकेज को हमने ये किया था, इंपोर्ट भी करना होगा हमें एरे लिस्ट को। अगर हम एरे लिस्ट का यूज़ कर रहे हैं तो एरे लिस्ट को इंपोर्ट करने के लिए यूटिल डॉट स्टार, यानी स्टार से हम सारे पैकेज को एक्सेस कर सकते हैं, बट ये तरीका सही नहीं होता है। अगर हमें एरे लिस्ट को खाली एक्सेस करना है, यानी एरे लिस्ट की ज़रूरत है, तो हम इंपोर्ट करेंगे बस एरे लिस्ट को। इससे क्या होगा, हम एरे लिस्ट के पैकेज
को एक्सेस करेंगे, जिससे हमारा कोड और एफिशिएंट हो जाएगा। तो इसको हम कंपाइल और रन करवा के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसने सारे के सारे सब सीक्वेंस हमारे जनरेट कर दिए। जितने भी हमारे सब सीक्वेंस ABCD के लिए जनरेट होने चाहिए, इसने 16 के 16 सब सीक्वेंस ABCD के लिए जनरेट कर दिया है। तो हमने देख लिया कि हम इजीली इस प्रोग्राम को कैसे कर सकते हैं एरे लिस्ट के थ्रू। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में C++ के थ्रू इस प्रोग्राम को करेंगे, जिसमें हम यहाँ पे अगर हम एरे लिस्ट का यूज़ किया है तो वहाँ पे हम वेक्टर का यूज़ करके सब सीक्वेंस सारे के सारे जनरेट करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।